बोलो सद्गुरुदेव की, संत भगवान की, भक्त और भगवान की। कबीर साहब की एक साखी है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होता है जब उदय होए गुरु ज्ञान। ये साखी बहुत ही सुंदर है और सबके जीवन को ये साखी प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है कि लोगों को क्या करना चाहिए। इस साखी में 3 बातें बताई गई हैं। कबीर साहब के दोहों को साखियों के नाम से संबोधित किया गया है। साखी भी कहने का अर्थ होता है। कबीर साहब के दोहों को साखी क्यों कहते हैं? तुलसीदास जी ने चौपाइयाँ लिखी, अन्य संतों ने दोहे लिखे, भागवत में, गीता में श्लोक लिखे गए हैं, लेकिन कबीर साहब की बात को साखी के नाम से कहा गया है। साखी का बहुत सुंदर अर्थ होता है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है देखना। जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, तो हमारे अंदर कोई देखने वाला है जो सबको देखता है। मकान को देखता है, आकाश को देखता है, चांद को देखता है, सूर्य को देखता है, लोगों को देखता है। उसी का नाम साक्षी है। देखने वाले का नाम साक्षी है। उसी को कबीर साहब ने देहाती भाषा में, ग्रामीण भाषा में साखी कहा, ताकि लोग समझ सके। 2 व्यक्ति लड़ते हैं और तीसरा व्यक्ति देखने वाला होता है। जब पंचायत होती है तो दोनों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है इन दोनों ने क्या किया, क्या क्या कहा। तो तीसरा व्यक्ति जो देख रहा था वो बताता है इन दोनों ने क्या क्या कहा, कैसी कैसी बातें हुई। ये तीसरा व्यक्ति बताता है जो देख रहा था दोनों को। उसी का नाम है साखी या साक्षी। संस्कृत में साक्षी बोलते हैं, हिंदी में या ग्रामीण भाषा में साखी कहा जाता है। साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। संसार में झगड़ा चल रहा है तो साखी के बिना झगड़ा नहीं छूटेगा। साखी आँखी ज्ञान की। साखी क्या है? ज्ञान की आँख होती है। जैसे हमारे पास आँखें होती हैं, आपके पास, सबके पास, पशु पक्षी के पास, तो आँखों से लोग देखते हैं। पशु पक्षी देखते हैं, स्त्री देखती है, पुरुष देखता है, बच्चा देखता है, जवान देखता है, बूढ़ा देखता है, ज्ञानी देखता है, ज्ञानी देखता है, मूर्ख देखता है, विद्वान देखता है, सभी देखते हैं। किसके द्वारा? आँखों के द्वारा। जैसे इन आँखों के द्वारा दुनिया दिखाई पड़ती है, संसार दिखाई पड़ता है, ऐसे एक और आँख भी होती है, उसका नाम है ज्ञान की आँख। ज्ञान की आँख से दुनिया को, संसार को ज्ञानी देखते हैं कि संसार नश्वर है। देखते तो लोग भी हैं, साधारण लोग भी संसार को देखते हैं, लेकिन संसार को वो सत्य मानते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग संसार को सत्य नहीं मानते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी के देखने में अंतर है। ज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, अज्ञानी केवल चर्म चक्षु से देखते हैं, इन आंखों से देखते हैं। तो कहते हैं साखी आंखी ज्ञान की। ज्ञान की आंख है, इसमें स्पष्ट कहते हैं, समझ देख मन माही। मन में समझो, देखो, बिन साखी संसार का, बिना साखी के, बिना गवाह के, बिना साक्षी के संसार का झगड़ा छूटने वाला नहीं है। तो झगड़ा भी 2 प्रकार का होता है। एक झगड़ा भीतर का होता है, एक झगड़ा बाहर का होता है। तो भीतर से ही बाहर झगड़ा होता है। बाहर झगड़ा हो जाता है पिता पुत्र में, कभी पति पत्नी में, भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में,
दो देश लड़ने लगते हैं, ये क्या है? झगड़ा है, बाहर का झगड़ा है। लेकिन भीतर झगड़ा नहीं होगा तो बाहर झगड़ा भी नहीं होगा। भीतर तो इच्छा है कि हमको ज्यादा मिल जाए, इसलिए ना झगड़ा होता है। हमको ज्यादा मिल जाए भाई से, हमको मिल जाए संपत्ति ज्यादा, पैसा ज्यादा, ये क्या है? भीतर की इच्छा है। तो भीतर से ही बाहर झगड़ा होता है। अगर भीतर में क्रोध नहीं होगा तो बाहर मारपीट नहीं होगी। भीतर शांति होगी, प्रेम होगा तो मारपीट नहीं होगी। और बाहर झगड़ा नहीं है दुनिया में, भीतर ही झगड़ा चलता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी। घर में झगड़ा चल रहा है, भारी झगड़ा, बाहर नहीं चलता है। बाहर तो भीतर से ही आता है। तो जो भी दुनिया में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है, ईर्ष्या द्वेष चल रहा है, वैमनस्य चल रहा है, वो सब भीतर के कारण हो रहा है। बाहर संतो घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच धोटाए नारी। रात दिन लोग लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते हैं? कामना के कारण, इच्छा के कारण। इच्छा किसी की पूरी नहीं होती है। दिल्ली में क्यों रहते हैं लोग? बाहर के लोग, बिहार के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग, कमाने के लिए। पैसा मिलेगा, मकान बनाऊंगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ये होगा वो होगा, अनेक इच्छाएं होती हैं। लेकिन सारी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। आप जितना चाहते हो उतना कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जो कमाते हो उसी में संतोष करो। आपकी इच्छा के अनुसार कभी ना मिला है, ना कभी मिलेगा, किसी को भी नहीं मिला। सिकंदर को तो मिला ही ना, आपको क्या मिलेगा? किसी को नहीं मिला है, ना मिलेगा। इच्छा सीमित होनी चाहिए। जो आप कमाते हैं उसमें संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। ये कबीर साहब की सागी है। कहते हैं तुमको गाय मिल जाए, गो माने गाय, गज माने हाथी मिल जाए, गोधन, गजधन, बाजीधन, बाजी माने घोड़ा मिल जाए, और रतन धन खान, और भी बहुत कुछ मिल जाए। हीरे मोती जवाहरात मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, बैंक बैलेंस बहुत हो जाए, बहुत कुछ हो जाए। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, अरब खरब, फिर भी इच्छा कभी कम नहीं होगी और हो जाए। बैंक में 10 लाख बैलेंस है तो 20 लाख की इच्छा होती है। कभी तृप्ति होती किसी को? ये हो गया, बस हो गया, अब नहीं चाहिए? नहीं। आग पर घी डालिए, आग बढ़ेगी, कब नहीं होगी, प्रज्वलित होगी। इच्छाएं अनंत हैं। जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या होता है? किनारे को तोड़ के पानी चलता है। कभी कभी गांव में घुस जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, पशु पक्षी मर जाते हैं, घटना हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। ये बाढ़ की तरह इच्छा है सबके मन में, ये हो जाए वो हो जाए, अनंत इच्छाएं होती हैं। तो कबीर साहब का तेरे भाइयों, गोधन, गजधन, बाजीधन, हाथी, घोड़ा, गाय, सब कुछ मिल जाए, सोने चांदी मिल जाएं, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब संतोष का धन मिल जाएगा तो सब धन फीका हो जाएगा, धूल के समान हो जाएगा। संतोष जीवन में धारण करो। संतोषम परम सुख है, रहूत हृदय जुड़ाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, सुख है। संतोष जैसा कोई सुख दुनिया में नहीं है। कबीर साहब के पास क्या था? कुछ नहीं था, धन नहीं था, लेकिन ज्ञान था। तो सारी दुनिया में आज लोग उनको मानते हैं, आदर करते हैं, उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं, है ना। सबरी के पास कुछ नहीं था, वो जंगल में चली गई, भक्ति करती थी, आज उसका नाम है। बुद्ध भगवान के पास राज्य था, उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया और फकीर बन गए। जो फकीरी में आनंद है वो संसार में कहाँ आनंद है? मन लागा यार फकीरी में, ऐसा गाया गया, कबीर साहब ने गाया। जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। आखिर में शरीर खाक बन जाएगा, राख बन जाएगा, मरेगा तो और क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। घमंड क्यों करते हो? धन का, पद का, जवानी का, पैसे का, मकान का, दुकान का,
सोने का, चांदी का, कपड़े का, लत्ते का, किसी चीज का घमंड मत करो। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरे मगरूरी में? क्यों मगरूरी में घूम रहे हो, घमंड कर रहे हो? रावण का घमंड नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा? देवी देवताओं को रावण ने बस में कर रखा था, फिर भी भय भी था सोने की लंका में। राम का डर था राम ना आ जाए कहीं। ऐसे लोगों को डर है मौत ना आ जाए। सब चीज को मौत छीन लेती है। मौत जब आती है तो सब कुछ छीन जाता है। उसी का एक बहुत बड़ा भय है आदमी को, मौत का भय। और मौत के भय से कौन बचाएगा दुनिया में? केवल एक जो गुरु की शरण में, महापुरुष की शरण में जो आ जाते हैं वे मौत से बच जाते हैं। बाकी लोग मौत से नहीं बच सकते। मौत का भय सबको लगा। मरना तो पड़ेगा सबको, लेकिन मौत का भय नहीं लगता भक्त को। मीरा को नहीं लगा, कबीर को नहीं लगा, नानक को नहीं लगा, विवेकानंद को, शंकराचार्य को, बड़े बड़े महापुरुषों को मौत का भय नहीं हुआ। इसलिए गुरु की शरण में आने वालों को मौत का भय मिट जाता है। तो ये ज्ञान की आंख सबको मिलनी चाहिए। ज्ञान की आंखें सबके पास नहीं होती हैं। ज्ञान की आंखें ज्ञानियों के पास होती हैं। ये आंखें तो सबके पास होती हैं, लेकिन ज्ञानी के पास तीसरी आंख होती है, ज्ञान की आंख। ज्ञान की आंख से देखते हैं दुनिया क्या है, दौड़ रही है नाशवान चीजों के पीछे। कर्म तो करना पड़ेगा, दुकान चलानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, बच्चों का विवाह करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये सारे कर्म तो करने होंगे, लेकिन भीतर से ये भाव बना रहना चाहिए कि हम इस सब को छोड़ के जाना है हमको। तो एक ऐसी संपत्ति इकट्ठा कर ले जो हमारे साथ जा सके। ये संपत्ति तो जाएगी नहीं। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। ऐसा धन इकट्ठा करो जो आगे को जाए मृत्यु के बाद। ये धन मृत्यु के साथ नहीं जाएगा, ये संपत्ति मृत्यु के साथ नहीं जाएगी। मृत्यु के साथ कौन संपत्ति जाती है? कबीरा सो धन संचय, जो आगे को होए, जो आगे जा सके आपके साथ साथ, वो भक्ति का, ज्ञान का, ध्यान का, सेवा का, प्रेम का, यही संपत्ति आपके साथ जाएगी। शीश चढ़ाए मोटरी जात न देखा कोई। सिर पर मोटरी लादे कोई नहीं जाता है। अगर किसी की मृत्यु होती है, कोई दुनिया से प्रस्थान करता है, तो अपने सिर पर कुछ भी लाद कर नहीं ले जाता है, खाली हाथ जाता है। लेकिन कुछ लेकर जा सकते हैं आप। हाथ में तो लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कर्म, भक्ति, सत्संग, योग, ध्यान, सेवा, कर्म, ये सब साथ में जाते हैं। बाकी कोई चीज साथ में नहीं जाती। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है, धनानि भूमौ पशवस्स गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जनः शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। संस्कृत में है। इसका अर्थ क्या है हिंदी में बताता हूं। महर्षि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, पंचम वेद कहा जाता है महाभारत को। महाभारत में लिखते हैं वेदव्यास जी कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथ क्या क्या जाता है। तो कहते हैं धनानि भूमौ, धन संपत्ति जमीन पर ही रह जाती है। पशवस्स गोष्ठ, और गाय गौशाला में रह जाती है। भार्या गृह द्वारे, और पत्नी कहाँ रह जाती है? घर के दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। शमशान घाट तक पत्नी नहीं जाती है, पुरुष केवल जाते हैं, पत्नी नहीं जाती, कोई नहीं जाता, माँ नहीं जाती, बहन नहीं जाती। भार्या गृह द्वारे जनः शमशाने, और गांव के लोग शमशान घाट तक जाते हैं राम नाम सत्य करते हुए। जनः शमशाने देहश्चितायाम, और ये शरीर जिसको आप बहुत सुंदर मानते हैं, शरीर को बहुत सुंदर मानते हैं, शरीर सुंदर है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। सुंदर है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। अभी आरती गा रही थी सब कि महामलिन साहब देह हमारी, आरती में गा रही थी अभी, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि शरीर मलिन है। ये गुरुदेव, महामलिन साहब देह हमारी, हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, महागंदा है, महामलिन है, अपवित्र है।
कैसे मैं आरती गाऊं तुम्हारी, कैसे मैं आपकी आरती गाऊं, कैसे आपकी आरती करूं, कैसे आप खुश होइएगा, कैसे आप प्रसन्न होइएगा, कैसे मैं आपको प्रसन्न करूं, किस भक्ति से, किस सेवा से। वही साखी में कह रहा था कि तन पवित्र सेवा किए, शरीर तो अपवित्र है, ऐसा इसमें कहा गया। महामलिन साहब देह हमारी, पर ये देह कैसे पवित्र होगी? देह को अपवित्र माना जाता है, शरीर को अपवित्र माना जाता है, लेकिन शरीर पवित्र भी है। पवित्र कैसे है, अपवित्र कैसे, इसको समझिए। शरीर अपवित्र भी है, समस्त संतों ने कहा, अच्छा भी है। जलहू का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। एक कबीर साहब की ही बात है, उनका ग्रंथ है बीजक, उसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा? चलहू का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे मति एक के नहीं जानी, काम करो तृष्णा के माते बूढ़ी मुंह बिनु पानी। इसका अर्थ सुनिए, टेढ़ा होकर क्यों चलता है भाई? कबीर साहब कहते टेढ़ा होकर क्यों चलता है? टेढ़ा माने कोई टेढ़ा चलता है तो लोग क्या कहते हैं, जवान लोग, बाबा टेढ़े होकर क्यों चलते, कमर क्यों झुक गई? मजाक करते हैं। बुढ़ापा आ जाता है तो बच्चे लोग मजाक करते हैं, ये बूढ़ा बाबा कैसे जा रहा है, देखो कमर झुकी हुई है, टेढ़ा होकर जा रहा है। अरे तुम दूसरे का मजाक मत करो, तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा, तुम्हारी भी ऐसी दशा हो सकती है। मजाक नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए, हंसी नहीं करनी चाहिए किसी की, तुम्हारी भी ऐसी स्थिति आ सकती है, मजाक मत करो। चलो उनका टेढ़ो टेढ़ो, टेढ़ो माने घमंड में मत चलो, अभी जवानी है। कहते हैं ना लोग, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अभी जवानी में किसी को कुछ नहीं समझता, आकाश का तारा तोड़ के ले आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और जवानी तो जाएगी एक दिन ना। बचपन आता है, जवानी आती है, और जवानी भी चली जाती है। जो जाके ना आए वो जवानी देखी। सुनिएगा, कोई बात नहीं, सोने दीजिए उनको सोने दीजिए। सत्संग में किसी को नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, यहाँ सुख मिलता है ना, इसलिए नींद आ जाती है। सत्संग में नहीं सोएगा तो कहाँ सोएगा? लेकिन सत्संग में नहीं सोना चाहिए। ट्रेन में सभी लोग सो जाते हैं, बेचारा एक ड्राइवर नहीं सोता है, वो सो जाएगा तो क्या होगा? आज तुम केशवम राम नारायणम, एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं, इसलिए सत्संग में नहीं सोना चाहिए। हमारे संतों ने गाया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ, जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुकनी दस अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। टुकनी दस अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ, जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। चिड़ियों ने खेत जब चुग लिया, अब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ, जो सोवत है। वो सो रही है, वो सो रहे हैं। अब जो सोएंगे वो खोएंगे, जो सोवत है सो खोवत है। आराम से यात्री सो जाते हैं ट्रेन में, आराम से। क्यों सो जाते हैं सारे यात्री रात को? क्यों सो जाते हैं? उनको कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ड्राइवर साहब तो चला ही रहे हैं। सदगुरु ड्राइवर हैं और तुम हो यात्री। सदगुरु के भरोसे हो जाओ तो तुमको बेड़ा पार तुम्हारा सदगुरु कर देंगे। जय जयकार हो जाएगा। सदगुरु ड्राइवर है, चालक है, नाविक है। जाओ उनकी शरण में, पकड़ लो उनके चरण को। उठो जागो, इस भजन में कहते हैं संत, उठो जागो, सोए मत रहो। उठ जाग मुसाफिर, तुम मुसाफिर हो, यात्री हो। जैसे यात्री लोग यात्रा करते, दिल्ली से कहीं जाते, बम्बई या बिहार से दिल्ली आते हैं,
तो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। यात्रा करने के बाद पहुंच जाते हैं। इस संसार में हम लोग यात्रा करने आए, इस दुनिया में यात्रा करने आए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हैं, दुनिया में यात्रा कर रहे हैं, लंबी यात्रा। लाइफ इज ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस। जीवन एक यात्रा है अनुभव की। हम लोग यात्रा करने आए हैं, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, उक्त तुझको फिर वहां सैर करना, भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। ये तो परदेश है भैया, दिल्ली आपका गांव नहीं है। चले जाते हैं छठ में, दिवाली में, होली में अपने घर पर, चलो चलते हैं बिहार, जो जहाँ के होते वहां चले जाते हैं। कहते ये तो किराए का मकान है, ये अपना मकान नहीं है। ऐसे दिल्ली या दुनिया जो है अपना देश नहीं, अपना देश तो परमात्मा है, अपना देश तो परमात्मा है। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। ये रहना दुनिया में कहाँ है, कबीर साहब कहते हैं। कोई लड़की जवान हो जाती है तो माता पिता उसको कहते हैं अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, विवाह कर देना चाहिए, अब इसको घर में नहीं रखना है, इसको शादी कर देनी है, विवाह कर देना, अपने घर चली जाएगी। अपने घर मतलब पति के घर चली जाएगी। अपना घर अब नहीं रहा, विवाह हो गया तो उसका घर कौन हो गया, अब पति का घर, उसका अपना घर हो गया ससुराल। अब मायके से कहाँ चली गई, ससुराल। अब ससुराल से 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आती है। जब आ जाती है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं, परिवार बच जाता है, तो आती है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो क्या कहती है, मम्मी मम्मी पापा, मम्मी ये हमको जाना है अपने घर, है ना, बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए, हमको जाना है, अपने घर जाना है। और शादी से पहले क्या कहती थी, ये मेरा घर है, अपना मायके अपना घर है। और शादी हो गई तो अपना घर कौन हो गया, पति का घर हो गया, ससुराल अपना घर हो गया। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। ऐसे इस दुनिया क्या है, मायके है, नैहर है, और परमात्मा ससुराल है, वहां जाना है आपको। छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप के मोह को छोड़ना पड़ेगा। चाहे लड़की कितनी रोए, कितने आंसू बहाए आंख से, लेकिन माँ बाप भी छाती को कठोर कर लेते हैं, दिल को पत्थर का करके भेजते हैं। भले ही रोते हैं लेकिन भेजते तो हैं, भेजना तो पड़ेगा। डोली आएगी, अब तो डोली नहीं आती, अब तो कार आती है, कार में बिठा के भेज देते हैं। तो जाना तो पड़ेगा। ये दुनिया आपकी नहीं है, आपका अपना ससुराल, अपना घर तो प्रीतम परमात्मा है, जहां आपको जाना है। उसी के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, उसी के लिए गुरु बनाते हैं, उसी के लिए सत्संग करते हैं, और कोई कारण नहीं है। कितना सुंदर उदाहरण दिया संतों ने। आप भी लड़किए हैं, आप मत सोचिए कि पुरुष हम है तो हम लड़की नहीं है। हर आदमी की आत्मा लड़की है, और आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, लड़की लड़का से मिलना चाहती है ना। तो लड़की क्या है, आत्मा, अब परमात्मा क्या है, लड़का। परमात्मा रूपी लड़के से, दुल्हा से आत्मा रूपी दुल्हन मिलना चाहती है। और दोनों को मिलन कराने वाला कौन होता है, दोनों को मिलाने वाले अगुआ होते हैं, लड़की लड़के को मिलाने वाले। ऐसे ही सदगुरु आत्मा और परमात्मा को मिलाते हैं, और परमात्मा से मिलाकर धन्य कर देते हैं। सदगुरु अगुआ हैं, सदगुरु मिलाने वाले हैं, मिला देते हैं। मेरे भक्तों सज्जनों, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि विलंब मत करें। सदगुरु की शरण में जो आ गए हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं, जो नहीं आए हैं वे जल्दी आ जाएं। जो नहीं आए हैं वे जल्दी सदगुरु की शरण में आ जाएं, महापुरुष की शरण में आ जाएं, दीक्षा मंत्र ले ले और उनका कल्याण हो जाएगा। विलंब ना करें। इसलिए चलूंगा टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, टेढ़ा होकर क्यों चलता है, घमंड क्यों करता है। कबीर साहब कहते टेढ़ा होकर मत चलो। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, 10 द्वार हमारे शरीर में, महामलिन साहब देह हमारी अभिहारती कार। इसका अर्थ हमारा शरीर 10 द्वार वाला है। 10 द्वार एका पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है, जात अचंबा कौन। ये शरीर 10 द्वार वाला पिंजरा है। पिंजरे में एक पक्षी होता है, तोता होता है, एक द्वार होता है, खोल दो तो निकल जाएगा, भाग जाएगा तोता। इसमें तो 10 द्वार हैं। इसमें तोता क्या है, आत्मा। इसमें 10 द्वार हैं। कौन? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छेद, 6 मुंह, 7 मल द्वार, 8 पेशाब द्वार, 9 और
और यहाँ से यहाँ तक 10वां द्वार होता है। जो बच्चा होता है छोटा तो मुलायम मुलायम जगह होती है, उसको तालू बोलते हैं वो। और जब बड़ा होता है तो जगह सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है। जब छोटा होता है तो मुलायम जगह रहती है, उसको 10वां द्वार बोलते हैं। योगी लोग योग करके उस 10वें द्वार को खोल देते हैं। कितने योगी लोग उस द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं, साक्षात परमात्मा में उनके प्राण मिल जाते हैं, उनकी आत्मा मिल जाती है। जिनके प्राण आंखों से निकलते हैं वे आंखों के आशिक होते हैं, रूप के आशिक। जिनके प्राण कान से निकलते हैं वे शब्द के आशिक होते हैं। और जिनके प्राण नाक से निकलते हैं वे सुगंध के नासिक होते हैं। जिनके प्राण मुंह से निकलते, मुंह खुला रह जाता है, वो ज्यादा बरबर 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 बिना मतलब के बोलते रहते हैं, बिना निरर्थक से बोलते रहते हैं। उनके प्राण जो है मुंह से निकलते हैं। 10 द्वार वाला शरीर है हमारा, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पवन। पवन माने पवन, हवा। आत्मा को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। हवा की तरह है, निर्विकार निराकार, उसका कोई रूप नहीं है। शरीर को आप देखते हैं लेकिन आत्मा को कभी देखता है कोई? फूल को देखते हैं, उसकी सुगंध को कोई देखता है? नहीं देखता है। आत्मा निराकार है। उसी आत्मा से शरीर चल रहा है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, मुंह बोलता है, नाक सुनती है, सारी इंद्रियां काम करती हैं। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा कोई लोग नहीं जान रहे। कल छठ पर मैंने बोला प्रवचन, आज गए थे यहाँ के 2 आदमी, आप ही शायद गए थे, आप ये और कोई। मैंने कहा छठ पर मैंने प्रवचन दिया, सुनिए। जितने बहुत लोगों ने छठ पर प्रवचन दिया है, अपना अपना नेट पर डाला है, यूट्यूब पर, लेकिन मेरे प्रवचन को सुनकर देखिए, ऐसा अर्थ लाखों में कोई एक करेगा जो मैंने अर्थ किया है। छठी मैया, तो सब तो छठी मैया कोई रही होगी, है ना। जैसे सीता माता रही थी, उनकी पूजा होती, मीरा जी, सबरी जी, बहुत महान महान नारियां हुई, महान पुरुष हुए, कबीर साहब, नानक जी, बुद्ध भगवान, वो शो कृष्ण मूर्ति, बड़े बड़े महापुरुष हुए, अष्टावक्र, विवेकानंद, शंकराचार्य, नानक, दादू, दरिया, सहजो, पलटू आदि बड़े बड़े महापुरुष हुए। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनको लोग मानते, आदर करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उनका भजन गाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन उनका शरीर तो नहीं है। ऐसे कोई छठी माई रही होगी, मान लिया, मानते हैं, लेकिन छठी का अर्थ लोग समझते ही नहीं क्या होता है। मैंने उसमें बताया है, मेरा प्रवचन जरूर सुनिए आप यूट्यूब पर, है ना। स्वामी विवेक ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है। तो हमने छठी मैया का अर्थ किया है। माटी की मूर्ति से बोले मैया मोर, भैरे जगबा में शोर, एक भजन में गाता है, तो हमने सुना है बिहार में, इधर बने। ये माटी का शरीर है, इसमें से माँ बोलती है, बोले मैया मोर, मूर्ति से, माटी की मूर्ति से मैया बोलती है, माँ बोलती है। वो कौन माँ है? आत्मा ही है। शरीर भी माटी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, और क्या है। और इस शरीर में अगर आत्मा न हो तो क्या शरीर बोलेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, हाथ काम करेंगे, पैर चलेंगे, मुंह बोलेगा, कोई इंद्री काम करेगी? नहीं करेगी। ये मकान है, इस मकान में रहने वाले, चाहे राम प्रवेश जी के मकान में, सुंदर जी के मकान में रहता हूँ अभी, तो मकान में लोग रहते हैं, चाहे मैं रहता हूँ, चाहे आप लोग रहते हैं। मकान आप नहीं है, शरीर मकान है, इसमें रहने वाला कोई है, उसी का नाम आत्मा है। शरीर रूपी मकान है, इसमें चेतना है, आत्मा है, सत्य है, ब्रह्म है, भगवान है, कुछ भी कह लो, है ना। वो उसमें निवास करता है, उसी के द्वारा शरीर चलता है, उसी के द्वारा शरीर चलता है। आप मकान नहीं है, आप मकान में रहते हैं, आप मकान से अलग हैं। ऐसे शरीर आप नहीं है, आप शरीर में रहते हैं, शरीर से अलग हैं। इसका ज्ञान आपको अभी नहीं है कि शरीर से हम अलग कैसे हैं। इसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब आपको अनुभव होगा कि शरीर में नहीं हूं। तो शरीर से मोह खत्म हो जाएगा आपका। शरीर तो एक दिन मर जाएगा, तो आप शरीर कैसे हैं? शरीर तो जल जाएगा, आप शरीर कैसे हैं? अपना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना नाक है, ना कान है, ना कोई इंद्रिय आप नहीं है। आप क्या है? आत्मा है। आप क्या है? आत्मा। हु एम आई, मैं कौन हूं? किसी से पूछो हु एम, हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम ए स्टूडेंट, अरे मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम ए, मैं एक आदमी हूँ। आई एम ए प्राइम मिनिस्टर,
IMA ML कुछ भी कह दिया। ये गलत उत्तर है, सांसारिक उत्तर है। कोई ML होकर जन्म नहीं लेता है, मरता है तो सब पद खत्म हो जाता है। आप आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ये जीव है, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आत्मज्ञान है। इसका नाम क्या है? आत्मज्ञान। यही ऐसी का नाम आत्मज्ञान है। पानी में मीन प्यासी, मही सुनी सुनी आपत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है। अब पानी में मछली रहती, प्यासी रहती है, कभी देखते हैं? 24 घंटे पानी में मछली रहती है, देखे होंगे, जानते भी है, लेकिन मरती क्यों नहीं है? वो मरती भी नहीं है और प्यासी भी रहती है, जिंदा भी और प्यासी भी रहती है। प्यास जब उसको लगती तो क्या करती है मछली? वो लटती है, उसके मुंह में तब पानी जाता है। ऐसे ही आपका मन मछली के समान है। आपके अंदर परमात्मा रूपी पानी है विराजमान। परमात्मा रूपी पानी है, उसी में आप रहते हैं, आपका मन उसी में है। शरीर में मन भी है, आत्मा भी है, परमात्मा इसी के अंदर है, वो पानी है। लेकिन फिर भी मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। ये गीत में गाते हैं ना, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? सावन भादो में अगर कोई प्यासा हो तो दुर्भाग्य है। वर्षा होती है सावन भादो में, ऐसे ही मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐसे मन रूपी मछली है जो परमात्मा को खोज रहा है। मन तुम्हारे अंदर ही वो परमात्मा है, भगवान है, बाहर कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना लोग भटक रहे हैं, कोई मथुरा में कोई काशी में। पानी में मीन प्यासी, मैं सुनी सुनी आबत, सुनी सुनी आबत हासी। मुझको हंसी आ रही है, कबीर कहते हैं। तुलसीदास जी भी कहते परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, अस्पर हृदय असत विकारी। परमात्मा तुम्हारे अंदर में, बाहर मत ढूंढो। तो शरीर कैसे पवित्र होगा भैया? तन पवित्र सेवा किए। शरीर सेवा करने से पवित्र होगा। सेवा करो, नहीं तो शरीर अपवित्र है। 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वार हैं, किसी द्वार से ये आत्मा निकल सकती है। आत्मा रूपी पक्षी निकल सकती है। आत्मा निकलेगी, पक्षी निकल जाएगा। और किस समय जब तक है इस शरीर में आत्मा, तब तक आश्चर्य समझो, तब तक गुरुदेव की कृपा, परमात्मा की कृपा समझो। और जिस दिन निकल जाए अचरज मत करना। रहबे को अचरज है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक अचरज मानो, आश्चर्य मानो कि कैसे शरीर में आत्मा रह रही है, कैसे मैं जिंदा हूं, कैसे मैं काम करता हूं, खाता हूं, पीता हूं। ये भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है कि शरीर में आत्मा निवास कर रही है। कब निकल जाएगी कोई पता नहीं। रहबे को अचरज है, जात अचंभा कौन। अगर चला जाए, शरीर से निकल जाए चेतन, तो अचरज मत करना। जब तक है तब तक सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, भजन कर लो, भक्ति कर लो, आत्मा को जान लो, गुरु की सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, तो शरीर पवित्र हो जाएगा। शरीर पवित्र हो जाएगा आपका। तन पवित्र सेवा किए। वैसे तो शरीर अपवित्र माना जाता है। क्यों? आंख में गंदगी, 10 द्वार में गंदगी है। आंख में गंदगी, कीचड़ है। कान में गंदगी है कि नहीं है? नाक में गंदगी है कि नहीं? मुंह में गंदगी है कि नहीं? तुक्कार। पेट में गंदगी है कि नहीं है? मल द्वार में गंदगी है, मल निकलता, पेशाब द्वार से पेशाब निकलता। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदगी को भेड़ो। 10 द्वार में गंदगी भरी पड़ी है, तू गंदगी का खजाना है, जहाज है रे भाई, कबीर साहब कहते हैं। और यहाँ कहते 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौंद, रहबे को अचरज जात अचंभा कौन। 9 द्वार खुले हुए, 1 द्वार बंद है, लेकिन 10 द्वार में गंदगी भरी पड़ी है। 10वें द्वार से भी लार ही टपकती, मीठी मीठी लार, जिसको योगी लोग जीव को उल्टा करके तालू में लगा देते हैं और बहुत आनंद आता है उनको, लेकिन वो भी परमात्मा नहीं है कहते हैं। इसीलिए कहते हैं महामलिन, अभी जो गा रही थी, मलिन साहब दे हमारी। ये शरीर मलिन है, गंदा है, इसमें गंदगी भरी हुई है। क्या सुंदर है इसमें? कुछ भी सुंदर तो नहीं है। ये बाहर जो नाली में गंदगी है, वो गंदगी कहाँ की है? भीतर से ना बाहर निकलती है। भीतर है तो कुछ भी नहीं, गिरना होती किसी को। मल मूत्र भीतर ही है, किसी को गिरना होती है
अब बाहर देखने पर नाक बंद करके चलते हैं, अरे यहाँ गंदगी है, अरे यहाँ टट्टी है, अरे यहाँ पेशाब किया है, अरे यहाँ नाली है, छी 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 छी, आगे बढ़ते हैं। वो गंदगी आई कहाँ से? भीतर से आई, बाहर नहीं गंदगी, सब भीतर है जब अब सो भी लो। ईसा मसीह ने कहा अंग्रेजी में, जो भीतर है सो बाहर है। कबीर साहब ने कहा धर धरने के एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जो बाहर है वो भीतर है, तो भीतर से गंदगी निकलती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये शरीर गंदगी का ढेर है, गंदगी का जहाज है। इस जहाज को तुम ढो रहे हो, लेकिन इसी शरीर से सेवा भी हो सकती है, भजन भी हो सकता है, भक्ति भी हो सकती है। मीरा ने की, सबरी ने की, कबीर ने की, नानक ने की, बुद्ध ने की, दादू ने की, सहजों ने की, बहुत सारे संतों ने भक्ति की, सत्संग किया, ज्ञान प्राप्त किया और शरीर से मुक्त हो गए, परमात्मा में लीन हो गए, जीवन सफल हो गया। देख कर मत रिझना इस बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का मढ़ा इस गोबर की मिठाई पर। ये शरीर सुंदर है, बड़ा सुंदर है। लड़की से शादी लोग करते हैं, लड़का से करते हैं, तो लड़की वाले कहते हैं लड़का सुंदर मिलना चाहिए, खूब गोरा होना चाहिए, 5.5 फीट का होना चाहिए, है ना, गोरा होना चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, तोते की नाक जैसी। और लड़का वाला भी कहता है लड़की अच्छी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, कुछ लंबी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ब्यूटीफुल। लड़का हैंडसम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुंदरता लड़की में है कि लड़का में है? सुंदरता ना लड़की में ना लड़का में है, सुंदरता उसके गुण में है। गुण होना चाहिए अच्छा। अगर गुण अच्छा नहीं है, कबीर साहब ने फिर फिट किया दुआ कि मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आबे काज। अरे भैया, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। खूब बढ़िया सुंदर शरीर है, मांस खाता है, बढ़िया शरीर है। स्त्री का चाहे पुरुष का चाहे लड़के का चाहे लड़की का, लड़का पान खाता है, सिकर खाता है, पान पराग खाता है, गुटखा खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है। तो सुंदर शरीर, पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन सुंदरता कहाँ है? भीतर की सुंदरता नहीं, बाहर की सुंदरता है। बेकार हो सुंदरता, उसको कोई पसंद नहीं करेगा। कोई पसंद करेगा उसके व्यवहार को? नहीं। अगर काला भी है, कुरूप भी है, सुकरात की तरह, अष्टावक्र की तरह, अगर ज्ञानी है, विचार अच्छा है, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, गलत कर्म नहीं करता, अच्छा कर्म करता है, भक्ति करता है, तो उस काले कलूटे आदमी से सभी प्रेम करेंगे, सभी मानेंगे, सभी आदर करेंगे। इसलिए कर्म अच्छा आपका होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मानुष का गुण ही बड़ा, मांस ना आवे काज। मनुष्य का गुण बड़ा है, शरीर बड़ा नहीं। हम लोग का शरीर बड़ा नहीं। ट्रेन में आ रहे थे, ट्रेन में एसी से, अभी एसी से ही जाएंगे, राम प्रवेश जी टिकट कटवा देंगे एसी का ही। कह रहे थे हवाई जहाज से भी जाना चाहेंगे तो भेज देंगे। हमने कहा चलिए आप एसी से भेज दीजिए, कोई बात नहीं। उधर से आ रहे थे एसी से, बैठ के अपने आसन पर, तो हमारा आसन ऊंचा वाला ऊपर वाला था, तो ऊपर चढ़ने उतारने में हमको दिक्कत होती थी। तो नीचे खाली सीट थी, आसन था, उस पर हम लेट गए, और जिसकी सीट थी वो आ गया। वो थोड़ा सा क्रोधी आदमी था, कोई ऑफिसर था, ये चला भी वही था। कहता ये आपकी सीट नहीं है, चले जाइए ऊपर, है ना। तो हम कुछ नहीं बोले, हम कहा ठीक है जाते हैं। वो आवेश में बोला, बढ़िया से नहीं बोला, प्रेम से। अरे प्रेम से भी बोल सकता था, महाराज जी ये मेरी सीट है, कृपा करके सीट छोड़ देंगे। ये एक तरीका होता है ना। देखो, अब उसकी हम प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं, निंदा भी नहीं कर रहे, लेकिन जैसा उसका व्यवहार का वैसा कह रहे हैं। जैसा को तैसा का सो तो निंदा नहीं। तो व्यवहार उसका अच्छा नहीं दिखाई पड़ा। किसी किसी का व्यवहार अच्छा होता, महाराज जी आओ बैठो, है ना। अभी आ रहे थे मथुरा से हम लोग, तो हमने कहा भाई बैठ जाए यहाँ, तो बैठे हुए थे। आओ महाराज बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितने अच्छे स्वभाव के थे दोनों। आओ महाराज बैठ जाओ, बैठ जाओ। खाली सीट थी, बैठ गए। देखिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए, है ना, वाणी अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए। मानुष का गुण ही बड़ा, मांस ना आवे काज। मनुष्य बड़ा नहीं है, शरीर बड़ा नहीं है, मनुष्य का गुण बड़ा है। जैसे मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, जब कोई भी संत विद्वान है, कहीं भी जाते हैं, हजारों लोग उनकी वाणी को सुनते हैं। क्यों? यही आप लोग सुन रहे हैं, कहीं भी जाते सुनते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में प्रवचन करके आया 11 दिनों तक,
उस दिन मंदिर में मैंने कहा था, ये खरबपति आदमी हमसे प्रभावित हो गया है। खरबपति है वो, बहुत बड़ा पैसे वाला है, लेकिन वो भी बहुत सरल है। और मेरे प्रवचन को 3 दिनों तक उन्होंने सुना, कहा कि देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन धारा प्रभाव बोलते हैं घंटों घंटों। बहुत खुश हुए, अपने घर पर ले गए। सभी संतों को घर पर नहीं ले जाते हैं, विद्वान को ले जाते हैं घर पर, अपने भोजन कराया, दान दक्षिणा भी दिया जो देना था, और उसके बाद अपनी गाड़ी में बिठा करके कहाँ कहाँ दिखाया, कहा ले जाओ स्वामी जी को दिखाओ। अरे प्रभावित है, बहुत खुश हैं हमसे। तो ऐसे लोग जो साधु संत को बहुत मानते हैं, करोड़ों करोड़ों का आश्रम बनवाए हुए हैं, मंदिर बनवाए हुए हैं, धर्मशाला बनवाए हुए, हॉस्पिटल बनवाए हुए हैं, मैंने कॉलेज बनवाए हुए हैं, सब कुछ बनवाए हुए हैं। धर्म में बहुत पैसा खर्च करते हैं, अरबपति खरबपति हैं, लेकिन धर्म में भी काफी खर्चा करते हैं। कहते हैं सब यहीं रह जाएगा, मेरा कुछ नहीं, सब प्रभु का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा कुछ भी नहीं, सब प्रभु का है ना, सब परमात्मा का है। इसलिए मानुष का गुण ही बड़ा, मांस ना आवे का। लड़की सुंदर, लड़का सुंदर, तो शरीर से सुंदर तो होता है, व्यवहार सुंदर होना चाहिए, है ना। व्यवहार सुंदर होना चाहिए। भगवान राम सबरी के यहाँ गए, व्यवहार सुंदर था तब ना। सुकरात थे, बहुत बड़े विद्वान यूनान के, काले कलूटे थे, बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, लेकिन बिल्कुल काले। पहले तो उतने काले नहीं थे, बाद में काले हो गए। भाई बाद में कैसे काले हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि एक दिन वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, विद्यार्थी विद्वान, उनकी पत्नी जेंथिप्पे उसका नाम था, बहुत क्रोधी थी। चाय लेकर गई, कहा चाय पी लो, चाय पी लो, लेकिन उन्होंने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए थे, पढ़ा रहे थे, मस्त थे, लीन थे पढ़ाने में। तो पत्नी को गुस्सा आया, चाय की केतली को या गिलास को सिर पर ही डाल दिया, पूरा मुंह जल गया उनका। इतने क्रोध में आ गए, पूरा मुंह जल गया। कभी कभी पत्नी बहुत क्रोध में आ जाती है, कभी कभी पति क्रोध में आ जाता है, क्या क्या हो जाता है घर में। बेचारा कुछ नहीं बोले सुकरात जी। कहा सुकरात जी बोले कि देवी, मैंने सुना है कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, लेकिन तुम ऐसी देवी हो मेरी देवी कि तुम गरजती भी हो और बरसती भी हो। तुम गरजती भी हो और बरसती भी हो, बहुत अच्छी हो तुम। ऐसे सहनशील महापुरुष थे। देखिए, तो जीवन में सहनशीलता भी स्वीकार कीजिए, सीखिए, कुछ सहन भी कीजिए, है ना, बर्दाश्त भी कीजिए जीवन में, तो आपको बहुत सुख मिलेगा, शांति। स्वभाव से बहुत सुख मिलता है। अच्छा स्वभाव होना चाहिए, कड़वा स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण। हड्डी का कोई गहना नहीं बनता, मनुष्य की हड्डी का गहना बनता है कोई नहीं बनता है। महिलाएं गहने पहनती हैं, सोने के गहने पहनती है, चांदी के गहने पहनती हैं, कान में, नाक में लॉकेट, हाथ में चूड़ियां, पैर में पायल, कितने गहने पहनती है ना। देखिए क्या कहते कबीर साहब कि मानुष का गुण ही बड़ा, मांस ना आवे काज, हार न होते आवरण त्वचा न बाधे पाँच। अच्छा, आभूषण किसके बनते हैं? कभी कभी देखो, प्रवचन होता है, कथा होती है, तो तबला बजता है ना, ढोलक बजता है, तो तबला किसका बनता है? पशु की चमड़ी का बनता है ना। कितनी अच्छी आवाज निकलती है, लेकिन आपकी चमड़ी की कोई वस्तु बनेगी, कोई बाजा बनेगा? नहीं बनेगा। कोई तबला बनेगा, ढोलक बनेगा? नहीं बनेगा। तो मानुष का गुण ही बड़ा, मनुष्य का गुण ही बड़ा है। मांस काम में नहीं आता मरने के बाद, हड्डी का गहना नहीं बनता, ये कह रहे हैं। हार न होते आवरण, हड्डी का कोई गहना नहीं बनता। त्वचा न बाजन बाज, और त्वचा का कोई बाजा नहीं बनता है, लेकिन पशु की खाल का बाजा बनता है, तबला बनता है, ढोलक बनती है, कंजरी बजती है, मृदंग बनता है, क्या क्या बाजे बनते हैं। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांति भांति के। बाघन की खाल राजा रानी मन भाई है, गेंडन की खाल को जति जोगी ओढ़त है, मृगन की खाल को शिव जी ओढ़त है। कहे कवि गंगाराम, एक गुरु के भजन बिना अब मनुष्य की खाल के ही काम में न आई है। मनुष्य की खाल किसी काम में नहीं आती। गहने से शरीर की शोभा होती है, लेकिन मन की शोभा ज्ञान से, भक्ति की शोभा, ज्ञान से शोभा होती है। शरीर की शोभा गहने से, कपड़े से, लेकिन मन की शोभा प्रेम से, भक्ति से, सत्संग से, अच्छी वाणी से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से मन की शोभा होती है।
कहीं तो तुलसीदास जी ने लिख दिया रामायण में, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन तो मलिन है, गंदा है, मन गंदा है, तो सुंदर शरीर होने से क्या फायदा। विष रस भरा कनक घट जैसे, कनक कहते सोने को, सोने के घड़े में अगर कोई जहर डाल दे अब पिएगा तो क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, मर जाएगा। मिट्टी का घड़ा है, उसमें दूध डालो, पानी डालो, कोई पिएगा तो संतुष्ट होगा। शरीर कैसा भी हो, मन अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो कहते तुलसीदास जी मन सुंदर होना चाहिए। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मन सुंदर होना चाहिए, शरीर सुंदर हो या ना हो, वाणी सुंदर होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसा शब्द बोलो, अपना भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। पानी शीतल होता है, ठंडा, आप पिएंगे तो आपकी प्यास भी मिटेगी। प्यास को भी मिटाता है, खुद ठंडा है। ऐसे आपका स्वभाव ठंडा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। तो तन पवित्र सेवा किए, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा सेवा करने से। नहीं तो शरीर में गंदगी भरी हुई है। सेवा करो, शरीर पवित्र हो जाएगा। सदगुरु की सेवा करो, माता पिता की भी सेवा करो, है ना। जहां जरूरत हो वहां सेवा करो, शरीर पवित्र माना जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा शरीर सुंदर है, इस शरीर से भक्ति हो सकती है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसा नहीं लिखा कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, बड़े भाग्य गधा तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा। ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि ऊंट से भक्ति नहीं होगी, गधे से भक्ति नहीं होगी। कितना भी कीमती कुत्ता है, भौं 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 भौं, इससे ज्यादा क्या करेगा, है ना। भौंकता रहता है। कुत्ते के शरीर से भक्ति नहीं होगी। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य के शरीर से भक्ति होगी। साधन सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। साधन धाम, साधन का धाम है, इसी शरीर से साधना हो सकती है। साधना भजन इसी शरीर से होगा, दूसरे शरीर से नहीं होगा। साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। जैसे द्वार है, गेट है आने जाने का मकान में, ऐसे ऐसे शरीर क्या है, मनुष्य का द्वार है मोक्ष का। इसी शरीर से मोक्ष मिलेगा और साधन भी होगा। पाई ने जहीं परलोक सवारा। इस शरीर के छूटने के बाद कुछ संभव नहीं है। तो आओ तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन पवित्र होता है दान करने से, है ना। कुछ न कुछ दान करना चाहिए, गरीबों में, साधु संतों में, गुरुओं में, जहाँ जरूरत हो वहाँ दान करना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगा को वस्त्र, रोगी को दवा। तो ये क्या है, धन का उपयोग हो जाएगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र तब होता है जब उदय होए गुरु ज्ञान। जैसे सूर्योदय होता है तो अंधेरा मिट जाता है, ऐसे ही जब गुरु के ज्ञान का उदय होगा आपके जीवन में, गुरु से ज्ञान सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अज्ञान मिट जाएगा और मन पवित्र हो जाएगा और जीवन सफल होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मानव जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आज का सत्संग का समापन होता है। आप सबका कल्याण हो, आप सबको सुख मिले, आप सबको शांति मिले। इन्होंने सत्संग कराया, भक्ति ने, इनका कल्याण हो। दोनों पति पत्नी ने प्रेम से बुलाया सत्संग के लिए। उस दिन इनके यहाँ भी गए थे, सुंदर जी के यहाँ, राम प्रवेश जी के यहाँ, और वहाँ भी दर्शन किया था। मंदिर में भी गए थे, देखा था। बड़ी अच्छी श्रद्धा है। परमात्मा करे, गुरुदेव करे, ऐसी श्रद्धा सबकी बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, भक्त और भगवान की।